हेलो स्टूडेंट्स, आज हम झारखंड मैट्रिक परीक्षा हेतु इतिहास के पार्ट 2 और 3 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो सेकंड पार्ट है हमारा इंडो चाइना में राष्ट्रवाद आंदोलन। पहला क्वेश्चन, हौवा हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में। हौवा हाओ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे हुआन हू सो। वियतनाम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो वियतनाम को स्वतंत्रता 1945 ईस्वी में प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता हो ची मिन ने 1930 ईस्वी में की। इसका नाम इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। नेक्स्ट देखेंगे, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष हो चिन मिन को चुना गया। नेक्स्ट है, वियतनाम का अर्थव्यवस्था किन कारकों पर निर्भर करती थी? तो इनका अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल की खेती पर और रबड़ के बागानों पर, जिसके स्वामी फ्रांस और मुट्ठी भर वियतनाम के नागरिक थे। नेक्स्ट है, वियत मिन्हा क्या है? साम्राज्यवादियों से लड़ने के लिए या वियतनाम के राष्ट्रवादियों की एक लीग की संगठन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फ्रेंच इंडो चाइना का निर्माण कब हुआ? तो फ्रेंच इंडो चाइना का निर्माण 1887 ईस्वी में हुआ। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन कब हुआ? 1903 ईस्वी में हुआ। कितने ईस्वी में हुआ? 1903 ईस्वी में। 19वीं सदी में वियतनाम किस यूरोपीय देश का उपनिवेश बना? वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश बना। नेक्स्ट है, इंडो चाइना में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया इंडो चाइना में सम्मिलित हैं। कोलोन से आप क्या समझते हैं? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। नेक्स्ट है, यातना शिविर किन्हें कहा जाता था? यातना शिविर किन्हें कहा जाता था? ये एक प्रकार की जेल थी जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता था। इस शब्द को सुनकर गहन यातना और निर्मम अत्याचार की तस्वीरें मन में क्रोंच जाती हैं। NLF से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसने बाऊ दाई के दमनकारी शासन का अंत किया था। नेक्स्ट है, सन यात सेन। सन यात सेन कौन थे? सन यात सेन चीन के एक महान नेता थे जिन्होंने चीन में राजतंत्र के पतन के पश्चात वहाँ गणतंत्र स्थापित किए। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक थे जिन्होंने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों का आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी। उनके सिद्धांतों के आधार पर लोगों को बड़े बुजुर्गों व माता पिता का आदर करने तथा उनका कहना मानने का पाठ पढ़ाया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि राजा और प्रजा का संबंध वैसा ही होना चाहिए जैसे माता पिता का अपने बच्चों के साथ होता है। नेक्स्ट, समन्वयवाद से क्या समझते हैं? समन्वयवाद ऐसा विश्वास जिसमें भिन्नताओं की बजाय समानताओं पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचारों को एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज से क्या तात्पर्य? यह एक ऐसा जहर था जिसके छिड़काव मात्र से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती और पौधे मर जाते हैं। नापम से क्या तात्पर्य? नापम से क्या तात्पर्य? अग्नि बमों के लिए गैसोलीन को फुलाने में इस्तेमाल होने वाला एक रासायनिक यौगिक या मिश्रण धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसे किसी भी सतह के संपर्क में आने से उसमें चिपक जाता और जलता रहता है। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? फान बोई चाओ ने की थी। फान बोई चाओ ने की थी। नेक्स्ट है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वह मजदूरी व्यवस्था थी जहां बागान मालिकों को सभी अधिकार प्राप्त थे परंतु मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे।
नेक्स्ट है, वियतनाम में फ्रांसीसियों ने संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण क्यों शुरू किया? तो निर्माण करने के कारण थे व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन को बढ़ाने के लिए, फौजी टुकड़ियों को आवाजाही के लिए, पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए। फ्रांसीसी व्यवसायी भी सरकार पर यह जोर डाल रहे थे कि और रचनागत परियोजनाओं को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, हो ची मिन मार्ग से आपका क्या तात्पर्य है? ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने वाला यह मार्ग फुटपाथों और सड़कों का एक ऐसा विशाल नेटवर्क था जिसके जरिए उत्तर से देश के दक्षिण भागों में सैनिक और रसद को पहुंचाया जाता। वर्षा के दौरान में भी पीठ पर सामान उठाए स्त्रियां और पुरुष अपने सैनिकों की सहायता कर सकते थे। इस मार्ग के कारण पहले फ्रांस को, बाद में अमेरिका को वियतनाम में मुंह की खानी पड़ी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू की? गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू की और ये अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ये गांधी जी ने प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलता रहा? ये 1920 से 1922 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या काल था? इसका काल 1930 से 1934 का समय था। दांडी यात्रा का क्या महत्व है? दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया। दांडी यात्रा के द्वारा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ये 1928 में भारत पहुंचा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन घटी। खिलाफत आंदोलन कब और किसने शुरू किया? खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को दो अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया। हिंद स्वराज नामक पुस्तिका के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक महात्मा गांधी थे। नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। इसने भारत को एक राष्ट्र का दर्जा देने, संसदीय प्रणाली का गठन करने और मूल अधिकारों पर जोर दिया। नेक्स्ट है, पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया? तो इसके शुरू करने के कारण थे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तथा भारत भूमि को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड क्या है? यह एक स्थान है। क्या है? एक स्थान जहां 1922 ईस्वी में सरकार के विरुद्ध सभा हो रही थी। छेड़खानी की कोई बात ना होने पर भी पुलिस ने गोलियां चला दी। गुस्से में लोगों ने पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट है, स्वराज से आपका क्या तात्पर्य है? स्वराज का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से जैसा कि स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेशों में स्थापित है। साधारण भाषा में इसका अर्थ स्वराज। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने की? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 को जो हुआ था का विशेष महत्व है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। इसी अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, बहिष्कार के विचार का क्या तात्पर्य है? बहिष्कार के विरोध का एक गांधीवादी रूप है। बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना तथा उसकी चीज़ों को खरीदने और इस्तेमाल करने से इनकार करना। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता की दो प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इनके दो विशेषताएं ये है कि सरकार सभी कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई जिनके विरुद्ध हिंसा से जुड़ा कोई मामला नहीं था। गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। धन्यवाद।